नमस्कार। आज का ये वीडियो अखिल जैन जागो जगाओ के विषय पर सार्थकता सिद्ध करते हुए आपको प्रेरणा देने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में प्रकृति का संदेश है। प्रमाण सागर जी महाराज के द्वारा भी कुछ प्रवचन जो प्रकृति के ऊपर आप सुने अभी अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें चैनल और आगे शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक प्रेरणा पहुँचे और इस तरह से सुधार होते रहें। इसी भावना के साथ देखें प्रमाण सागर जी महाराज का ये वीडियो प्रकृति के ऊपर। हर व्यक्ति पर प्रकृति का कर्ज है, उसे हमें किस तरह चुकाना चाहिए ये बता रहे हैं प्रमाण सागर जी महाराज। प्रकृति तुम्हें उदारता से दे भी रही है, पर कभी तुमने इस चीज का एहसास किया, एहसास करने की कोशिश की कि मेरे इस जीवन के निर्माण और संचालन में प्रकृति का कितना मूल्यवान स्थान है। जिस पल तुम्हारे मन में यह एहसास जगेगा, तुम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बनोगे। उसी क्षण तुम्हारे मन में प्रकृति के प्रति प्रेम प्रकट होगा और प्रकृति के प्रति उमड़ा प्रेम तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल डालेगा। प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति का आभार मानो, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता रखो। होना चाहिए कि नहीं? लेकिन लोग इस विषय में बिल्कुल नहीं सोचते और प्रकृति के साथ की गई छेड़खानी का नतीजा सब देख रहे हैं। संत कहते हैं अपने जीवन को यथासंभव प्रकृति के ऊपर निर्भर रहने का अभ्यासी बनो और प्रकृति के अवदानों को कभी मत भुलाओ। जीवन में ऐसा कोई कृत्य न करो जिसे प्रकृति के साथ छेड़खानी के रूप में देखा जाता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की प्रवृत्ति से अपने आप को बचा लो, तब कहीं हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो प्रकृति का कर्ज है, हमने प्रकृति से कर्ज लिया है, दिया तो नहीं। प्रकृति का कर्ज चुकाना मेरा फर्ज है। चुकाना है कि कर्जदार बनकर जाना है? चुकाना है। तो प्रकृति का कर्ज चुकाने के लिए क्या करो? फर्ज निभाओ, प्रकृति के संरक्षण के कुछ काम करो। अपने इस दीर्घकालिक जीवन में प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ करो। आने वाले दिनों में पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। सारे जलाशय और जल के स्रोत सिकुड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्यों ने उन पर घोर अतिक्रमण कर डाला है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी है। नदियां सिकुड़ते जा रही है। लोग कहते हैं पहले हम अपने गांव की नदी में जाते थे तो गर्मी में भी कमर तक पानी रहता था। अब अक्टूबर नवंबर में भी पानी घुटने से नीचे आ जाता है और आगे जनवरी फरवरी में तो नदियां सूखी जाती। क्यों? कौन है जवाबदार? मैं आज संदेश देता हूं, प्रकृति के प्रति अपना फर्ज निभाने का। प्रकृति के संरक्षण के लिए उपाय कीजिए। जल के स्रोतों को संरक्षित रखिए। भूमि को अनावश्यक रूप से खोदना खादना बंद कीजिए।
और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास कीजिए। आप पेड़ लगाएंगे तो आप कर्ज चुकाएंगे भी और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर्ज देने में भी समर्थ होंगे, ताकि वो शुद्ध हवा लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगी, स्वच्छ जल पी सकेगी। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। तो संक्षेप में मैं पहली बात इतनी ही करूंगा कि प्रकृति के साथ सकारात्मक व्यवहार हो, प्रकृति के प्रति कृतज्ञतापूर्ण कार्य हो, हम प्रकृति के संरक्षण से जुड़े और प्रकृति के संरक्षण के लिए जीवन में कोई न कोई श्रेष्ठ उपक्रम करे। अगर इस धरती पर जन्म लेने वाला हर मनुष्य प्रकृति के संरक्षण को अपना फर्ज मान लेगा, प्रकृति का ऋण चुकाने के नाम पर इसे अपना फर्ज समझेगा और उसमें जुट जाएगा, तो मैं समझता हूं आने वाले शताब्दियों तक के लिए प्रकृति संरक्षित बनी रहेगी। ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है और ये एक प्रकार से हमारा धर्म है, इसे निभाना चाहिए। कर्तव्यमान ऋण ऋणांगन को पीठ नहीं दो, तो पहला कर्तव्य, पहला फर्ज प्रकृति के कर्ज को चुकाने का। दूसरा फर्ज, आपने इसी प्रवचन की सार्थकता को सिद्ध करते हुए आज हमने 10 पौधों का पौधारोपण किया, आगे जाकर वृक्ष बनेंगे। महावीर गार्डन जयपुर गोल्डन जो काफ़ी समय से अव्यवस्थित पड़ा हुआ था, 6 महीने से वहाँ कचरा इकट्ठा हुआ था, लोग खा के कहीं भी वस्तुएं फेंक जाते थे। आज उसका काफ़ी सुधार हो चुका। पिछले 3-4 दिन से वहाँ पर इस तरह की कार्यवाहियाँ हमारे द्वारा चल रही थी और मेरे द्वारा प्रेरित करने पर कई लोगों को आभास हुआ, कुछ ने थोड़ी थोड़ी मदद भी की और आज वहाँ डस्टबिन भी 2 एंगल से लटके हुए बढ़िया लगा दिए गए हैं। देखें इन सब चित्रों में। पार्क जयपुर गोल्डन, यहाँ से हम ये संदेश देना चाहते हैं आपको कि अगर कोई पार्क में वॉक करने आया आधा घंटे सवेरे शाम कभी भी घूमने, तो घूमने के साथ साथ वो इस तरह से सफाई भी कर सकता है, देश की सेवा भी कर सकता है। चलते चलते 15 चक्कर 20 चक्कर काटो, वॉक करो और सफाई हो जाएगी। इस तरह देश का काफ़ी भला हो सकता है। हर व्यक्ति चले, कई लोग इससे प्रेरणा लें। चल गया यहाँ के पास होगा ना बटन लावन दो अम्मा ले ए
वही इकट्ठा रहने दो, वही वही इकट्ठा कर दे। आ जाओ ना आप भी, फटाफट आ जाओ। आगे ना पड़ा भी घूमते अपना तो जल्दी से ले लो। वॉकिंग का काम और केला रखो, जाओ इनको बेचने के लिए तो केला वो बचने आया बच्चा ये पीछे आएगा। हाँ ये जोरदार लागियो। हो गया, मजा आ गया। चलो चलो निकालो तो बड़ा निकालो, नहीं निकालो तो नहीं निकालो। नहीं हम लो आ जाओ। हम तो यहाँ बैठ देते हैं रोज सफाई। ये है जयपुर गोल्डन के पास महावीर गार्डन, और यहाँ हम लोग आते जाते घूमते फिरते सफाई कर देते हैं। तो इस तरह देश की सेवा भी होगी, अपनी वॉकिंग भी होगी। 15-20 चक्कर काटो, पूरी सफाई हो जाती है। ठीक, हाँ दोनों बोल दो। इधर देखो। ठीक है, फोटो ले लिया मैंने। इनका ले लो एक। अच्छा, आज यहाँ गार्डन में घूमने आया, इसने एक आध बार अब चीज़ फेंकी यहाँ, फिर समझ के इनने हटाई। ये गंदगी उठा के ये आज जो डस्टबिन नए लगे हैं इसमें डाल रहा है। ये प्रेरित हुआ और इसने भी देश की सेवा की, प्रकृति की सेवा की, स्वच्छ भारत में योगदान दिया। पार्क में ही नहा भी लिया है, देखिए आनंद ले रहा है नहाने का, और ये घर जाएगा अब नहा के। बेटा क्या नाम है आपका? कुछ भी नहीं शेर में हैं? कुछ भी नहीं शेर में नहीं, नाम बोलो। नाम बोलू शेर में अरशद। ये 2 बच्चे अयान अयान। अंकल ये उठा रहे हैं, ये बहुत सावधानी देते हैं। इन्होंने पूरा पार्क साफ करा है। ये कहते हैं कि पार्क साफ रखो और स्वच्छ भारत बनाओ। देखो इन्होंने उठाया और एक कूड़ा उठाया और ये डाल दिया डस्टबिन में। ओके गाइस, तो आप भी ऐसे स्वच्छ भारत बनाए रखें। ये लोग इनको आज समझाया और ये प्रेरित हुए। मेरी तरह इन्होंने भी आज ये मुझसे प्रेरणा लेके यहाँ महावीर गार्डन जयपुर गोल्डन पर सफाई में सहयोग दिया। इन्होंने आइसक्रीम खा के डाल दी थी लकड़ी, मैंने इनको समझाया तो ये आगे और बढ़ के प्रेरित हुई। क्या नाम है बिटिया आपका? मेरा प्रियंका। ये प्रियंका जैन, गुलाबबाड़ी से इटावा निवासी पुरानी, यहाँ पे सेवाएं दे रही है अपनी। ये डस्टबिन आज ही लगे हैं और इसका उपयोग अब ये इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आज महावीर पार्क में दिनांक 23 मई 2024 को ये वेल्डिंग द्वारा ये डस्टबिन यहाँ लगवाए गए। जैन समाज के लोगों की तरफ से मेरे प्रयास से ये डस्टबिन लोगों ने लगवाए यहाँ। संतोष जैन, रतन बाई जैन की पुण्य स्मृति में उनकी तरफ से लगा, और एक पदमजी टोंगिया जैन यात्रा संघ कंपनी की तरफ से रामपुरा कोटा के द्वारा भी यहाँ पर डब्बा लगवाया गया। ठीक है, तो ये डब्बे यहाँ पर लटका के लग गए हैं। जयपुर गोल्डन महावीर पार्क, यहाँ पर इसका मुहूर्त भी हो गया। ये इन्होंने गन्ने का रस पी के यहाँ डाला। इसी तरह सारे लोग डालें, बाहर गंदगी ना करें, यही संदेश।
गोल्डन महावीर पार्क का टूटा हुआ गेट आज वेल्डिंग कराते हुए साथ में वापस ये नया हो रहा है। इस तरह कोई वाक करने आए और सफाई भी हो जाए, देश की सेवा भी हो जाए। 14-15 चक्कर घूमना है तो घूमते घूमते इस तरह से सफाई अभियान में योगदान दे सकता है। देश की इस तरह से कुछ सेवा हो जाएगी।